बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ ज़ाफ़रान साजिद और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सबको वेलकम करता हूँ। We were discussing about exercise 13B and in our previous two video lectures, we discussed question number 1 and question number 2 in detail. The links of those two videos will be provided in the description box of today's video. Okay, as we know that in exercise 13B, the discussion is about trapezium and parallelogram. How to find area and perimeter of trapezium and parallelogram. This is the main topic of this exercise. Okay. आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 की. So let's start with question number 3. The figure shows a parallelogram ABCD where AB is equal to 10 centimeter and BC is equal to 6 centimeter. If DE is equal to 9 centimeter, find the area and the perimeter of the parallelogram. हमारे पास स्टूडेंट एक पैरेललोग्राम गिवन है, ये फिगर भी आपको नजर आ रही है और इस फिगर में जो ए बी साइड है उसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है, जो बी सी साइड है उसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर है और ये आपके पास जो डॉटेड लाइन आपको नजर आ रही है इसकी लेंथ हमारे पास 9 सेंटीमीटर है. जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में पैरेललोग्राम के हवाले से जब हमने डिस्कशन की थी, उसमें मैंने आपको बता दिया था कि पैरेललोग्राम की किसी भी साइड को आप बेस कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन जो आपने हाइट लेनी है दैट वुड बी अ परपेंडिकुलर लाइन विद द बेस. ओके, सो यहाँ पर ये जो डॉटेड लाइन आपको नजर आ रही है 9 सेंटीमीटर की, ये बी सी के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है. इट्स मीन ये जो आपको डॉटेड लाइन नजर आ रही है 9 सेंटीमीटर, ये आपकी हाइट है. ओके, और ये जो बी सी है ये आपकी बेस है. सो पार्ट 1 में हमने क्योंकि एरिया फाइंड करना है, सो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 1 है हम उसकी बात कर लेते हैं. पार्ट 1 में आपने एरिया फाइंड करना है. एज वी नो दैट what is the formula for finding area of parallelogram? So area of parallelogram is equal to base multiply height. This is the formula for finding area of any given parallelogram. Okay, so it is very important to identify base and height of given parallelogram. Okay, बेस आप किसी भी लाइन को कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन जो आपने हाइट लेनी है वो हमेशा बेस के साथ परपेंडिकुलर होती है इन केस ऑफ पैरेललोग्राम. सो यहाँ पर अगर आप ए बी साइड की बात करते हैं तो अगर आप इसको बेस लेते हैं तो इसके ऊपर तो कोई भी लाइन परपेंडिकुलर नहीं है, तो इसकी तो हाइट नहीं होगी. ओके, सो इस वजह से अगर आप बी सी को देखें तो बी सी एक साइड है इस पैरेललोग्राम की, इसको आप बेस कंसीडर कर सकते हैं और इसके साथ एक डॉटेड लाइन आपको नजर आ रही है जो कि इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ये फिर हाइट होगी. ओके, ये स्टूडेंट्स हमारे पास हाइट होगी बेटा और ये साइड हमारे पास बेस होगी. आपने जस्ट यहाँ पे वैल्यूज प्लग करनी है. बेस की वैल्यू हमारे पास 6 सेंटीमीटर है और हाइट हमारे पास 9 सेंटीमीटर है. जस्ट आपने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करनी है, सो आंसर वुड बी 54 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो ये पार्ट 1 आपने कर लिया. अब हम बात करते हैं पार्ट 2 की. सो पार्ट 2 में आपने पेरीमीटर फाइंड करना है इस पैरेललोग्राम का. सो पेरीमीटर आप सबको पता है, मैंने अपने प्रीवियस 2 वीडियो लेक्चर्स में डिटेल में बता दिया है कि पेरीमीटर किसी भी फिगर की, किसी भी क्लोज फिगर की जो आउटर बाउंड्री होती है उसकी लेंथ होती है. तो यहाँ पे आपको पता है अगर ये ए बी जो पैरेललोग्राम की एक साइड है, अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो इसकी ऑपोजिट साइड भी तो 10 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि वी नो दैट इन केस ऑफ parallelogram the opposite sides are equal in length and are parallel to each other. Similarly जो BC है वो 6 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऑपोजिट AD है, ये भी तो 6 सेंटीमीटर होगी. अब चारों आउटर बाउंड्री को आप ऐड कर लें, मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ. सो दिस इज 10 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस अगेन 10 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर. इन सारों को हम ऐड कर लेते हैं. 10 प्लस 10 20 प्लस 6 26 प्लस 6 32 सेंटीमीटर. सो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 3 में जो पैरेललोग्राम गिवन है उसका एरिया और पेरीमीटर फाइंड कर लिए. सो लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4. मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ. ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की.
सो क्वेश्चन नंबर 4 में what is out there? The figure shows a parallelogram PQRS where QR is equal to 10 meter. If ST is equal to 8 meter and SU is equal to 11.2 meter, find the length of side PQ. So this is quite easy. सबसे पहले तो आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि हमारे पास ये जो गिवन फिगर है इसमें क्या क्या गिवन है। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास इस पैरेललोग्राम में 2 डॉटेड लाइन गिवन है। एक ये एसटी डॉटेड लाइन जो कि पीक्यू के साथ परपेंडिकुलर है, तो एसटी को भी आप हाइट ले सकते हैं, ठीक है? सिमिलरली अगर आप क्यूआर की बात करें, पैरेललोग्राम की जो साइड क्यूआर है, इसकी लेंथ हमारे पास 10 मीटर गिवन है, लेकिन इसके ऊपर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं एक डॉटेड लाइन जो कि 11.2 मीटर है, ये भी परपेंडिकुलर है क्यूआर के साथ, तो मतलब ये भी हाइट हो सकती है। अब हाइट किसको चूज करना है, इसको हम जरा थोड़ा टिपिकल तरीके से जो है ना वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखें, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 13B। इसमें जो आपने फाइंड करना है वो क्या है, वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू। ओके, आपने ये फाइंड करना है। अच्छा, सबसे पहले हम ये कर लेते हैं कि आपके पास ये जो पी क्यू है इसकी मैं बात कर लेता हूं। अगर मैं पी क्यू को बेस लेता हूं तो हाइट क्या होगा फिर, हाइट विल बी एस टी। तो इस केस में जो एरिया का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, एरिया का क्या फॉर्मूला होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विल बी इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई हाइट। ओके, सो बेस की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है, ये हमारे पास पी क्यू लाइन है, इसको मैं वैसे ही लिखता हूं। आपके पास जो b की वैल्यू है वो किसकी इक्वल है, b इज इक्वल टू द साइड पी क्यू, ये आपने याद रखना है। ओके, मल्टीप्लाई व्हाट इज हाइट, हाइट आपके पास क्या होती है जो कि बेस के साथ परपेंडिकुलर होती है, तो ये आपके पास एस टी है जो कि 8 मीटर है, यहां पे मैं 8 मीटर पुट कर देता हूं। ओके, सो इस तरह से जो आपके पास एक इक्वेशन बन गई वो क्या बनी, एरिया को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, a इज इक्वल टू पी क्यू मल्टीप्लाई 8 मीटर, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। ओके, इसको मैं रेक्टेंगुलर बॉक्स में इनक्लोज भी कर देता हूं। अच्छा, यहां से आपको पी क्यू की वैल्यू मिल सकती है अगर आपको एरिया मिल जाए। सो एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम तो गिवन नहीं है, वो कैसे फाइंड करना है आपने। अच्छा, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। चलिए मैं इसको रेज करता हूं और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। अब आपने इसको देखना है मैं कैसे सॉल्व करता हूं। देखिए, अब हमारे पास ये जो क्यू आर साइड है पैरेललोग्राम की, इसको अगर मैं बेस कहता हूं जो कि 10 मीटर है, तो इसके ऊपर हाइट क्या होगी 11.2 मीटर, क्योंकि इसके साथ परपेंडिकुलर है, 90 का एंगल बना रही है। तो अगेन अगर मैं एरिया का फॉर्मूला लिखता हूं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई हाइट। सो यहां से आप एरिया फाइंड कर सकते हैं। बेस हमारे पास है 10 मीटर एंड हाइट इज 11.2 मीटर। सो इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, सो द आंसर विल बी 112 मीटर स्क्वायर। सो ये आपके पास एरिया आ गया, एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम। सो जब आपने एरिया फाइंड कर लिया है, सो एरिया तो एक ही होता है ना, एरिया तो साइड या हाइट या बेस चेंज करने से डिफरेंट तो नहीं हो सकता। सो एरिया तो पैरेललोग्राम का यही रहेगा। इस एरिया को आप यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट कर दें, पुट इन 1। सो इक्वेशन 1 में मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ स्टूडेंट। जब मैं यहाँ पे एक ही जगह पर 112 मीटर स्क्वायर पुट करता हूँ, राइट साइड पे क्या होगा, पी क्यू मल्टीप्लाई 8 मीटर। सो कैन आई मूव दिस नंबर 8 मीटर ऑन द लेफ्ट साइड, क्योंकि ये राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है। सो व्हेन आई मूव इट ऑन द लेफ्ट साइड, ये डिवाइड हो जाएगा 8 मीटर। दिस वुड बी इक्वल टू पी क्यू, साइड पी क्यू। यहां से आप कैंसिलेशन कर लें। ओके, यहां से इसको मैं सॉल्व करता हूं, 112 डिवाइडेड बाय 8 अगर करें, दिस वुड बी 14। ओके, और ये मीटर स्क्वायर से कैंसिल, वी विल हैव 14 मीटर इज इक्वल टू पी क्यू। सो इस तरह से आपने जो पी क्यू की लेंथ फाइंड करनी थी स्टूडेंट, वो आपने फाइंड कर ली है। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, 13B का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आज हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें 13B के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है बेसिक लेवल की, वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।